किरोड़ी लाल मीणा ने जब से अपने पद से इस्तीफा दिया है, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तब से काफ़ी चर्चा हो रही है। लगभग एक महीना होने को है और उनके ऊपर कोई अभी जवाब नहीं आया है कि क्या वो मंत्री पद वापस लेंगे या इस्तीफा वैसे ही बना रहेगा। खैर, किरोड़ी बाबा का बयान राजस्थान की राजनीति में चल रहे असंतोष और अंदरूनी खींचातान को दर्शाता है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 45 साल तक लोगों की सेवा की, लेकिन अब तक वही लोग उनके बलिदान को भूल गए हैं। उन्होंने जो मंत्री पद ठुकराया वो इस बात का संकेत है कि वो अपनी बातों को गंभीरता से न लिए जाने से नाराज हैं। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। इस पूरी राजनीति को समझने के लिए हमको बैकग्राउंड को समझना होगा कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है। तो किरोड़ी लाल मीणा एक अनुभवी नेता हैं और उन्होंने लंबे समय तक लोगों की सेवा की है। वो पहले से ही राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं और अपनी बातों का असर चाहते हैं। पर दिक्कत कहाँ आ रही है? उनकी ये नाराज़गी का कारण ये है कि उन्होंने इतने सालों तक सेवा करने के बाद भी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। यानी वो चाहते थे कि जो उन्होंने कहा है उस पर सरकार या पार्टी जो है ध्यान दे, पर पार्टी ऐसा कुछ कर नहीं रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई। नाराज़गी के चलते ही उन्होंने मंत्री पद तक ठुकरा दिया। ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि राजनीति में मंत्री पद बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि वो अब अपनी नाराज़गी को दिखाना चाहते थे कि आखिर जो मैं कहता हूँ वो पार्टी में कोई मानता क्यों नहीं है। उनका ये कदम दर्शाता है कि राजस्थान की राजनीति में अंदरूनी खींचातान चल रही है। लोग अपनी बात मनवाने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने बड़े पदों का त्याग करना पड़े, पर वो अपनी बातों को रखने के लिए अपना पद भी त्याग कर दे रहे हैं। अब किरोड़ी बाबा का ये बयान बताता है कि राजस्थान की राजनीति में सत्ता के भीतर भी असंतोष चल रहा है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि जब वरिष्ठ नेता इस तरह से बयान देते हैं तो इसका असर राजनीति पर और जनता के बीच भी होता है। इस तरह से किरोड़ी बाबा के बयान से हमें समझ आता है कि राजस्थान की राजनीति सिर्फ बाहरी मुद्दों से ही नहीं बल्कि अंदरूनी समस्याओं से भी जूझ रही है। जिस तरह से भजन लाल शर्मा जो है अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार विधायक रहे। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जो है नाराज हैं, इधर किरोड़ी बाबा नाराज हैं। राजस्थान में 5-6 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाला है। अगर ये बड़े नेता इस तरीके से ही नाराज रहे तो मीणा समाज का वोट बैंक, आदिवासी समाज का वोट बैंक भाजपा को कैसे मिलेगा? वसुंधरा राजे को हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दरकिनार किया गया वो बहुत बड़ा मुद्दा बना। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का जाना, मंत्री पद से इस्तीफा देना, 1 महीने से ये पद खाली है, वो भी इतना बड़ा मंत्रालय 1 महीने से खाली रहना बहुत बड़ी बात है। अब किरोड़ी लाल मीणा का जिस तरीके से बयान आ रहा है, वो विधानसभा में सम्मिलित नहीं होते हैं, वो जो है छुट्टी ले लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ युवाओं के मुद्दे को लेकर वो ज़मीन पर उतरते हैं, उठाते हैं। हालांकि ये उनका पुराना काम है, वो पहले से भी ऐसे करते आ रहे हैं, पर वो मंत्री पद वापस कब लेंगे, ये बड़ा सवाल भाजपा के खेमे में बना हुआ है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।